আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বাজেট নিয়ে বলবেন। যে আমার ডান দিকে আছেন প্রকাশ কিল্লা মহাশয়, বাঁ দিকে আছেন নমস্কার অভিলাষ ঘোষ এবং ডক্টর সুজয় পালিত, হাওড়া জেলার ওনার দুজনেই সহসভাপতি আছেন। ওনাদের আমি কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি। প্রকাশ দা কাজে কিছু বলুন। নমস্কার, আমি सब मीडिया बंधु के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत জানাচ্ছি। आज भारत का आम बजट माननीय निर्मला सीतारमैया जी ने रखा। अभी गौरांगोदा ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने कुछ बातें आपको बताई, प्रमुख बातें। ये बजट भारत को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने वाला आर्थिक और विकासात्मक रोडमैप का हिस्सा है। अर्थव्यवस्था को लगभग 7% प्लस वृद्धि पथ पर रखने की रणनीति निवेश, उद्योग और निर्यात पर फोकस है। अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पूंजीगत व्यय पहुंच गया है। लगभग 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड खर्च का प्रस्ताव है। इससे आधारभूत ढांचे जैसे राजमार्ग, पुल, रेल, शहरी और ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, अस्पताल और डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि को तेज और स्थिर बनाए रखने पर जोर, और साथ ही युवाओं, किसानों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए रोजगार सृजन की दिशा में उपयोगी कदम है, उपयोगी काम है। रक्षा उत्पादन, तकनीकी निर्माण और रणनीतिक क्षेत्रों पर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट के तहत एमएसएमई, लघु मध्यम निर्यात, उन्नयन, नवाचार आधारित नीतियों और व्यवसाय को आसान बनाने वाले उपायों पर ध्यान दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्से में विशेष खनिज गलियारों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें केरल, तमिलनाडु, साउथ के कई हिस्से हैं। बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेमीकंडक्टर उत्पादन और तकनीक की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट में आईआईटी क्रिएटर लैब्स, नई डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, कन्याओं के हॉस्टल और आयुर्वेद केंद्र जैसी शिक्षा और स्किलिंग पहल की गई है। साथ ही साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 7 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे, लॉजिस्टिक सुधारों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। जिलों में, प्रत्येक जिलों में सबसे बड़ी बात है लड़कियों के लिए छात्रावास, हॉस्टल खुलेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की दिशा में है। सचमुच ये भारत को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये बजट आर्थिक वृद्धि को तेज करेगा, रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगा, उद्योगों और एमएसएमई को समर्पित है। ये बजट सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जो बैंक और वित्तीय प्रणालियों की समीक्षा करेगी, जिससे वित्तीय स्थिरता व समावेशन बढ़ेगा। नेशनल फाइबर स्कीम और ग्रामीण आधारित उद्योगों को सशक्त करने के लिए विस्तृत योजनाएं पेश की गई, जिसमें रोजगार, ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 40,000 करोड़ के पीएलआई आवंटन का प्रस्ताव है, जिससे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगी। कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का बजट रखकर पर्यावरण अनुकूल कदम उठाए गए हैं, जो क्लाइमेट एक्शन का समर्थन देती है। भारत की जीडीपी दर, मेक इन इंडिया को मजबूती, टेक्सटाइल व ग्रामीण उद्योगों को समर्थन किया गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, नेशनल फाइबर स्कीम जैसे पहलों पर ग्रामीण रोजगार व हस्तकरघा खादी को समर्थन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ावा दिया गया, जिससे सैलरी सेक्टर वालों को राहत मिलेगी टैक्स में काफी। छोटे टैक्स पेयर के लिए नील सर्टिफिकेट किए गए हैं। इंफ्रा में सबसे बड़ा निवेश आया है। घरेलू उद्योग व नौकरियों के बढ़ेंगे, नौकरियां बढ़ेगी, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण टेक्सटाइल को ये बजट सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से में बड़ा पीएलआई और हरित विकास को समर्थन करता है ये बजट। टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिल गई इंटरेस्ट। सरकार न्यू टैक्स रिजिम को बढ़ावा दे रही है और कुछ सुझाव है कि ओल्ड टैक्स रिजिम को धीरे धीरे कम इस्तेमाल में लाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स में मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स अब छूट की श्रेणी में आएगा, जिससे दुर्घटना मुआवजों पर टैक्स मुक्त राहत मिलेगी। टैक्स फाइनली प्रक्रिया में सुधार है और कैंसर, जैसा कि दादा ने बताया था, कैंसर, डायबिटीज और अन्य जो जानलेवा बीमारी है उनकी दवाइयों में काफी छूट मिलेगी। ये सारे पॉइंट है जो मैं अभी आपके बीच रख रहा हूँ और हमारे बीच और भी उपस्थित है दादा, ये आप रखेंगे अपने पॉइंट्स। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।